नमस्कार। बचपन के पिटारे से कि इस नई कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं दीपा पिछली कड़ी में आपको सुना रही थी डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित अबू खां की बकरी। आइए सुनते हैं। पिछली कड़ी में आपने सुना कि हिमालय की घाटियों में बसी हुई अल्मोड़ा नाम की बस्ती में एक बड़े मियाँ रहते थे, अबू खां, जिन्हें बकरियों से बहुत प्रेम था, लेकिन बकरियां उनके पास टिकती ही ना थीं। आखिर बहुत दिनों तक एक प्यारी सी बकरी चांदनी उनके यहाँ बहुत दिन रुक गई। लेकिन अचानक जब चांदनी ने भी पहाड़ की तरफ नजरें घुमा के देखा तो उसे भी इच्छा हुई कि वह खुले मैदानों में, खुली पहाड़ियों में जाकर रहने लगे। क्या अबू खां सफल हो पाए थे उसे अपने पास रखने में, या वह चली गई थी अपनी आज़ादी को ढूंढते हुए? आज की कड़ी में जानते हैं अबू खां और चांदनी के बीच क्या क्या बातें हुई और आगे क्या क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। जब चांदनी ने अबू खां से बताया कि उसे दाने की भी कोई तकलीफ नहीं है तो अबू खां पूछते हैं, तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूंगा। चांदनी ने कहा, इससे क्या फायदा? तो आखिर बात क्या है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ पे जाने दो। अबू खां ने कहा, अरे कमबख्त, तुझे यह खबर भी है कि वहां भेड़िया रहता है? जब वह आएगा तो क्या करेगी? अल्लाह ने सींग दिए हैं, इनसे उसे मारूंगी। चांदनी ने जवाब दिया। हाँ हाँ जरूर, अबू खां बोले। भेड़िए पर तेरे सींगों का तो बहुत ही असर होगा ना। वह मेरी कई बकरियों को गड़प चुका है। उनके सींग तो तुझसे भी बड़े थे। तू तो कल्लो को जानती नहीं, वह यहाँ पिछले साल थी। बकरी काहे थी? हिरन थी, हिरन, काला हिरन। रात भर सींगों से भेड़ियों से लड़ी, मगर सुबह होते होते उसने दबोच ही लिया और खा गया। चांदनी ने कहा, अरे रे रे, बेचारी कल्लो। खैर, इसे क्या होता है अबू मियाँ, मुझे तो तुम पहाड़ पर जाने ही दो। मैं अबू खां को झुंझलाए और बोले, या अल्लाह, यह भी जाती है? मेरी एक चहेती बकरी और उस कमबख्त भेड़िए के पीठ में जाने को है? मगर नहीं नहीं, मैं इसे जरूर बचाऊंगा। कमबख्त एहसान फरामोश, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। अब तो तेरा इरादा मुझे मालूम हो गया है। बस अब चल, तुझे कोठरी में बांधा करूंगा, नहीं तो मौका पाकर तू चल ही देगी। अबू खां ने चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया, ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना ही भूल गए। इधर उन्होंने जंजीर चढ़ाई और उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर, और ये जा और वो जा। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न था। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका रंग कुछ और ही था। उसे ऐसा मालूम होता था कि सबके सब खड़े होकर उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हमसे आ मिली। हर तरफ सेवती के फूल मारे खुशी के खिलखिलाकर हंस रहे थे। कहीं ऊंची ऊंची घास उससे गले मिल रही थी। मालूम होता था कि सारा पहाड़ अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के आने पर फूला नहीं समा रहा। चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताए। न चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा, न रस्सी, न चारा। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां कि अबू खां गरीब अपनी सारी मोहब्बत के बावजूद नहीं ला सकता था।
चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, कभी चट्टान पर कूदती और कभी गड्ढे को फांदती। इधर जरा फिसली, फिर संभली। एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ पर रौनक मालूम हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे अबू खां की 10-12 बकरियां छूटकर यहां आ गई हो। एक बार घास पर मुंह मारकर जो जरा सा सिर उठाया तो चांदनी की नजर अबू खां के मकान और उस कांटे वाले घेरे पर पड़ी। उन्हें देखकर चांदनी खूब हंसी, खूब 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 हंसी और दिल में कहने लगी, खुदा, कोई देखे तो, कितना जरा सा मकान है और कैसा छोटा सा घेरा। या अल्लाह, मैं इतने दिन उसमें कैसे रही, उसमें आखिर समाती कैसी थी। मैं पहाड़ी की चोटी पर से उस नन्ही सी जान को नीचे की सारी दुनिया तुच्छ नजर आ रही थी। चांदनी के लिए यह दिन भी अजीब था। दोपहर तक इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र में इतनी उछल कूद न की होगी। दोपहर ढलते ही उसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ले की बकरियों ने उसे अपने पास बुलाया और उससे हालचाल पूछा। गल्ले में कुछ जवान बकरे भी थे। उन्होंने भी चांदनी का स्वागत सत्कार किया। उसमें से एक बकरा था जरा काले रंग का, उस पर सफेद ठप्पे थे। चांदनी को भी वह बहुत अच्छा लगा और वे दोनों बहुत देर तक इधर उधर साथ घूमते रहे। उनमें न जाने क्या क्या बातें हुई। और कोई तो था नहीं। पास ही पानी का एक चश्मा बह रहा था। उसने शायद उनकी बातें सुन ली होगी। कभी कोई वहां जाए और उस चश्मे से पूछे तो शायद कुछ पता लगे। और फिर भी क्या खबर, वो चश्मा भी शायद ना बताए। एक की बात दूसरे को कहना अच्छी बात नहीं। खैर, बकरियों का गल्ला तो न जाने कहाँ चला गया। वह जवान बकरा भी इधर उधर घूमकर अपने साथियों में जा मिला। चांदनी को अभी आजाद रहने की इतनी तेज इच्छा थी कि उसने गले के साथ रहकर अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाना मंजूर नहीं किया। अब शाम हो चली थी। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सारा पहाड़ लाल सा हो गया। चांदनी ने सोचा, ओहो, अभी से शाम। नीचे अबू खां का घर और वह कांटे वाला घेरा दोनों रात के कोहरे में छिप गए। नीचे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को बाड़े में बंद करने जा रहा था। उनकी गर्दन की घंटियां बज रही थी। चांदनी इस आवाज को खूब पहचानती थी, जिसे सुनकर वह उदास हो गई। धीरे धीरे अंधेरा घेरने लगा। तभी पहाड़ की एक तरफ से आवाज आई। वह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़ी का ख्याल आया। दिन भर में एक दफा भी उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। यह बेचारे अबू खां थे, जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि इसे सुनकर शायद चांदनी लौट आए। उधर से वह कह रहे थे, लौटा लौटा। इधर से जान के दुश्मन भेड़िए की भी आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में तो आया कि लौट चले, लेकिन फिर उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो यहां मौत अच्छी। आखिरकार सीटी और बिगुल की आवाज आना बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा। उसे 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। क्या भेड़िया पहुंच चुका था? क्या वो
चांदनी को खा जाएगा, या चांदनी अपना मन बदलकर अबू खां के बाड़े में वापस जा पहुंचेगी और सुख से अबू खां के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? क्या होगा? ये जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगली कड़ी में जानेंगे आखिर अबू खां, चांदनी और भेड़िए क्या आपस में मिलते हैं या आपस में लड़ते हैं? क्या होता है आखिर, इस कहानी की अंतिम कड़ी में जानेंगे। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें और बचपन के पिटारे से को सुनते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।